Today we have a topic related to message authentication and hash algorithm. Last time we discussed about RSA algorithm as a public key algorithm. So message authentication means that when we send a message to some receiver there, so receiver validate the message content there, जिसको हम कहते हैं मैसेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना है कि मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक जाने में मैसेज वही है, मैसेज के कंटेंट्स वही हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वही हैं. तो दिस इज कॉल्ड द मैसेज ऑथेंटिकेशन. एक यूजर की ऑथेंटिकेशन होती है, एक मैसेज की ऑथेंटिकेशन होती है, इसी तरह नोड की ऑथेंटिकेशन होती है. जिस हम नोड से कनेक्ट हुए हैं उस नोड के पास ऐसी सिक्योरिटी एरियाज होते हैं जहाँ पर हम नोड स्पेसिफिक होते हैं कि इस पर्टिकुलर हार्डवेयर से या इस पर्टिकुलर लैपटॉप से या इस पर्टिकुलर पीडीए से इस पर्टिकुलर मोबाइल से अब कोई कनेक्ट होगा तो वो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बनेगी. बट अगर ऐसा नहीं है तो इस मीन्स के आपके पास जो है नोड ऑथेंटिकेशन जो है मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स के जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं, जो सेंड कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कि वो मैसेज जो है वो रेसिपिएंट तक जाने में मैसेज ओरिजिनल है या नहीं. So message authentication is concerned with the protecting the integrity of a message, validating identity of the originator. साथ साथ क्या कर रहे हैं हम ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करने की कोशिश करें कि हु इज द सेंडर देयर. आया ऑन ए ने ही भेजा है मैसेज या ऑन बिहाफ ऑफ ए somebody spoof the identification of A and send it to B there on behalf of A there. Then non-repetition means कि जहाँ पे ओरिजिनेटर बाद में डिनाई ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल मैंने आपको सेंड की, देन बाद में मैं डिनाई कर रहा हूँ कि मैंने तो नहीं भेजी, तो there is some sort of mechanism there, there is some sort of process there through which we can validate this ताकि जो है वो बाद में सिग्नेचर दे. अगर मेरे जो है वो सिग्नेचर so that will consider the security requirement and then 3 alternative functions used: message encryption, message authentication code in which somebody modify the content of the message there, sequence modification in which somebody trying to modify the sequence of the message there, or it can basically try to alter the message जो फ्रेम में मैसेज जा रहा है या पैकेट्स में जा रहा है, उन पैकेट्स की सीक्वेंस को ऑल्टर करना. अगर timing or modification that relate to the timing where somebody try to insert some kind of delay in that there. Source repetition means where source is trying to negate its validity there, its identity there. So ये जो ऊपर की 2 रिक्वायरमेंट हैं, डिस्क्लोजर और ट्रैफिक एनालिसिस, इनको हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो डील करते हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हैं सिक्योरिटी की, इनको हम मैसेज ऑथेंटिकेशंस के थ्रू और डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू अचीव करते हैं. मैसेज इंक्रिप्शन means simply the hiding of the message there to maintain the secrecy of the message. So message authentication by itself also provide a measure of authentication. If symmetric encryption is used, symmetric encryption in which only one key is used by the sender and the receiver, the same key is used for the encryption, and the same key is used for the decryption, like we have DES or AES algorithm. The receiver knows the sender must have created it. Symmetric encryption में क्या है कि जिसमें receiver
को ये पता है कि सेंडर ने क्रिएट किया है, सिंस ओनली सेंडर एंड रिसीवर नो द की यूज, बिकॉज जो की शेयरिंग है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान है. इट नो द कंटेंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड देयर, उससे पता है कि जो है वो उस तक बी तक पहुंचने में यानी रिसीवर तक पहुंचने में कंटेंट ऑल्टर नहीं हुए, क्योंकि की जो है वो सिर्फ ए और बी के पास है. If message has suitable structure, redundancy of a checksum to detect any changes है. और अगर ये कि बास दफ़ा हम फिर उसकी जो redundancy है उसके थ्रू या checksum के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कोई चेंजेस. अगर पब्लिक की इंक्रिप्शन इस्तेमाल होती है, तो अगर पब्लिक की इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं तो इंक्रिप्शन दैट प्रोवाइड नो कॉन्फिडेंस ऑफ द सेंडर, and since anyone potentially knows the public key there, because in a public key क्या होता है कि दो कीज हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक. जो पब्लिक की है वो हर एक की हर एक को पता होती है. तो however if sender sign the message using their private key, then encrypt with the recipient public key and have both secrecy authenticate. तो अगर हम पब्लिक की स्कीम को इस्तेमाल करें तो उसके थ्रू अगर हम डिजिटल सिग्नेचर्स इसमें ऐड कर दें तो उसके थ्रू हमें इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों में, क्योंकि पब्लिक की सिस्टम में अगर हम सिर्फ सीक्रेसी की बात करें तो वहां पर क्या है कि जो सेंडर है वो रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा, रिसीवर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा. लेकिन अगर हम इसमें इंक्रिप्शन के, ये तो इंक्रिप्शन का लेवल हो गया कि इफ वी अप्लाई द पब्लिक की स्कीम और द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम टू सिक्योर अ मैसेज, टू इंक्रिप्ट अ मैसेज, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहा है, रिसीवर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है. इससे तो हमें इंक्रिप्शन मिल गई, लेकिन ऑथेंटिकेशन यहाँ नहीं मिली, क्योंकि जो पब्लिक की है वो तो सबको पता है, तो कोई भी किसी की पब्लिक की से मैसेज इंक्रिप्ट करके भेज सकता है. ऑथेंटिसिटी कैसे मिलेगी? ऑथेंटिसिटी इस तरह मिलेगी कि अगर सेंडर साथ में अपनी प्राइवेट की से उस पर सिग्नेचर इंडोर्स कर दे, सिग्नेचर इम्बेड कर दे, और रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करे, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ऑथेंटिसिटी भी हो गई और जो है हमें इंक्रिप्शन भी मिल गई. तो यानी दो काम हो गए कि सेंडर साइन द मैसेज विद इट्स ओन प्राइवेट की, सेंडर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को साइन करेगा और रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा. रिसीवर अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और सेंडर की पब्लिक की से मैसेज को वेरीफाई करेगा, यानी उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसे हम मैक भी कहते हैं, that generated by an algorithm that create a small fixed size of block depending on both message and some key like encryption that need to be reversible. That MAC is appended to a message as a signature. Receiver perform the same computation on the message and check its message of the type. जिस तरह हम CRC एल्गोरिथम इस्तेमाल करते थे डेटा लिंक लेयर पे, जिसमें हम एरर की डिटेक्शन के लिए यूज करते, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. तो वहाँ क्या होता था कि हम डेटा पर CRC फंक्शन कॉल करते थे और CRC फंक्शन कॉल करने के बाद हम डेटा के साथ CRC बिट जो एज आउटपुट बिट आई है वो हम अपेंड करके भेज देते थे. रिसीविंग साइड पर दोबारा डेटा पर CRC फंक्शन कॉल होगा और जो CRC बिट वहाँ कैलकुलेट होंगी उन CRC बिट को उन CRC बिट से मैच कर लिया जाएगा जो सेंडर की डेटा लिंक ने भेजी. तो उससे अगर दोनों बिट मैच करती हैं इसका मतलब डेटा में एरर नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे हम मैक के मैकेनिज्म यूज करें फॉर ऑथेंटिकेशन के डेटा के साथ आप एक उसका मैक कैलकुलेट करेंगे और वो मैक मैसेज के साथ ऐड होके चला जाएगा. जो रेसिपेंट होगा डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन पर
दोबारा से उस मैसेज का मैक कैलकुलेट होगा और वो मैक कैलकुलेट होने वेरीफाई करेगा कि उसके पास जो मैक निकला है उसको वो इस वाले मैक से कंपेयर करेगा, जो उसके पास जनरेट हुआ मैक उसको वो इस मैसेज के साथ अपेंड वाले मैक से कंपेयर करेगा। अगर दोनों मैक बराबर हैं इट मीन्स के मैसेज में कोई चेंज नहीं आया, मैसेज ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास दो हैं कि अगर हम इस मैसेज के साथ ये जो मैक भेज रहे हैं, तो एक बात जहन में रखिए कि मैसेज ऑथेंटिकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारा कंसर्न सीक्रेसी से नहीं है। अगर हम सिंपल मैसेज ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो उस जगह पे हम यानी सीक्रेसी की बात नहीं कर रहे। हमारा वहां सिर्फ फोकस क्या है कि हम किसी भी तरह मैसेज की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैसेज जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हम मेक श्योर करें, उसकी इंटीग्रिटी को मेक श्योर करें कि मैसेज अगर चेंज होके मिल रहा है तो वो पता चल जाए, अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाए। लेकिन वहां हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इन द मिडिल ट्रांजिशन इफ somebody अटैक ऑन दैट देयर और वो उसको पढ़ लेता है, उसको रीड आउट कर लेता है, उसके कंटेंट्स को देख लेता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पार्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन का नहीं वो, लेकिन वो है ज़रूरी। तो इसलिए हम मैसेज ऑथेंटिकेशन के साथ सीक्रेसी को भी अगर ऐड कर देते हैं तो वहाँ फिर हम उसको डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन टेक्निक दोनों के थ्रू फिर अचीव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये मैसेज के साथ ये मैक ओपन भेज देंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी अगर अटैकर बीच में मैसेज को अटैक करता है तो वो क्या करेगा, वो दूसरा नया मैक कैलकुलेट करेगा और जो मैक सेंडर ने अटैच किया होगा उस मैक से उसको रिप्लेस करेगा और मैसेज भी चेंज कर देगा डेफिनेटली, और वो रेसिपेंट को भेज देगा। तो डेस्टिनेशन जब नए मैसेज के साथ नया मैक निकालेगा तो वो मैक कंपेयर हो जाएगा उस इंट्रूडर के मैक से। तो इसलिए हमें इस मैक को ओपन नहीं भेजना, वरना तो कोई फायदा ही नहीं। तो वी नीड टू इंक्रिप्ट दैट मैक वैल्यू देयर, हमें इस मैक को भी इंक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए क्या है कि या तो हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू कर लें या हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू कर लें, या तो हम प्राइवेट की स्कीम यूज कर लें या पब्लिक की स्कीम यूज कर लें, या तो हम डैश यूज कर लें या आरएसए यूज कर लें, या हम एईएस यूज कर लें या आरएसए यूज कर लें। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल सेंडर जो है इस मैसेज को डेस्टिनेशन की पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर देता है तो डेस्टिनेशन अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट करेगा और जो उसके पास मैक आएगा उसके थ्रू कंपेयर करेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो मैसेज है अगर ये बीच में कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ इजीली कंपेयर हो जाएगा। अगर मैक कंपेयर नहीं होंगे जिसका मतलब मैसेज ऑथेंटिकेटेड नहीं है। और अगर हम इस ओवरऑल पे सीक्रेसी भी मेंटेन करना चाहते हैं तो वहां पर आपके पास जो है फिर सिग्नेचर और इंक्रिप्शन दोनों को मिला के लगाना पड़ेगा। वहां क्या होगा कि सेंडर डेस्टिनेशन की पब्लिक की से मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा और अपनी प्राइवेट की से उस पर अपनी आइडेंटिटी को वैलिडेट करेगा, यानी सिग्नेचर प्रोड्यूस करेगा। रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा और अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। So message authentication code that also use encryption for secrecy that generally use separate keys for each can compute MAC either before or after encryption and is generally regarded as better done before that. So why use a MAC? Because sometime only authentication is needed and sometime need authentication to persist longer than the encryption.
So this MAC is not a digital signature. ये MAC digital signature नहीं, digital signature का concept मैंने अलग बताया. MAC की properties क्या है? MAC is a cryptographic checksum that condense a variable length message M. यानी आप एक large variable size के message का एक condense value जो generate करते हैं उसे हम MAC कहते हैं. That uses a secret key K to a fixed size authenticator. And it's a many-to-one function that potentially many messages have same MAC there. बहुत सारे messages के same MAC हो सकते हैं, but finding these need to be very difficult. But तो ऐसे messages को find करना वो एक difficult काम है उस time. So what are the requirements for MAC that taking into account the type of attack that need the MAC to satisfy the following? The MAC की characteristics हैं कि that knowing a message and MAC is infeasible to find another message. यानी किसी और message इस MAC के लिए कोई और message निकालना attacker के लिए वो मुश्किल हो, infeasible हो. MAC should be uniformly distributed. MAC जो है वो uniformly distribute करना चाहिए. MAC should depend equally on all bit of the message. और MAC जो है वो dependent है message पर. अगर message change होगा तो MAC भी change होगा. और same MAC के लिए same दूसरा message नहीं हो सकता. So if we use the symmetric cipher यानी symmetric encryption for MAC जिसको अभी हम discuss कर चुका हूँ मैं आपसे उसी बात को explain करें. Can use any block cipher chaining mode and use final block as a MAC. So data authentication जी नजर आ रहा है. जी सर आ रहे हैं. So data authentication algorithm that is a widely used MAC based on data encryption standard with cipher blockchaining mode that using initial vector yani IV equal to 0 and 0 pad of final block. So encrypt the message using DES in CBC mode and send just the final block as a MAC or left M bit which is less than equal to 16 or than bit 16. म्यूट हुए हैं. So hash functions basically it condenses arbitrary message to a fixed size. तो hash function क्या है? Hash function are a fixed size of message block, which is a condensed value of the message, which is a compressed value of the message. हम compression function भी कहते हैं. इसे हम one way function भी कहते हैं. कि हम एक for example अगर हमारे पास 1024 bit का message है हेलो जी सर. हेलो
पता नहीं बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हैश फंक्शंस क्या है? हैश फंक्शंस आर दी कंप्रेशन फंक्शन और कंडेंस फंक्शन ऑफ अ मैसेज। कि हम एक लार्ज साइज के मैसेज को, हम लार्ज साइज के मैसेज का एक स्मॉल चंक जो है, एक कंप्रेस वैल्यू, डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करें, और वो डाइजेस्ट वैल्यू एज अ मैक जो है वो काम करेगी। दैट यूजुअली, यानी हम फिर बजाय, फॉर एग्जांपल हमने एक बड़े मैसेज का जो है एक शॉर्टर फॉर्म ऑफ मैसेज जो है वो कैलकुलेट किया, तो बजाय कि हम उस लार्ज मैसेज को इंक्रिप्ट करें या उस पर वर्कआउट करें, हम जो सिग्नेचर प्रोड्यूस करेंगे वो उसकी डाइजेस्ट फॉर्म पे करेंगे, उसकी हैश वैल्यू पे करेंगे। So that usually assume that the hash function is public and not keyed. So hash is used to detect the changes to the message, and it can use in various ways with the message. So often to create a digital signature. So here we use the hash function. We calculate a message. हमने मैसेज का हैश निकाला, और हमने उस हैश को क्या किया, सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से, KRA का मतलब है यानी प्राइवेट की ऑफ ए, प्राइवेट की से उसने उसको इंक्रिप्ट किया, इंक्रिप्ट करने के बाद भेज दिया। अब जो ये मैसेज के साथ ये ऐड होके गया है, रिसीवर जो है वो सेंडर की पब्लिक की से उसको वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाई करेगा। दूसरा आप इस तरह भी कर सकते थे कि सेंडर जो है वो रिसीवर की प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करे और रिसीवर अपनी पब्लिक की से उसको वेरीफाई कर ले। So hash function produces a fingerprint of the small file or message or data. तो एक तरह से इसको आप फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं, कंडेंस मैसेज भी कह सकते हैं, कंडेंस फॉर्म भी कह सकते हैं ऑफ अ वेरिएबल लेंथ मैसेज, कंप्रेस वैल्यू भी कह सकते हैं, इसे कंप्रेशन फंक्शन भी कह सकते हैं, इसे वन वे फंक्शन भी कह सकते हैं। These are the general requirements for the hash function that can be applied to any size message है। हमारे पास डिफरेंट तरह के हैश फंक्शन है, और हैश फंक्शन हम मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक वी हैव MD2, MD3, MD4, MD5, SHA-1, RIPE and 160. These are the hashing algorithm, hashing function algorithm. ये सारे मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम जिसको अभी एज एन एग्जांपल देखेंगे दैट इज MD5 यानी मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन 5। MD5 is one of the example of the hash function. तो अगर हर हैश फंक्शन जो है वो डिफरेंट तरह की वो उसकी एक वर्किंग मॉडल है, और उसका अपना प्रोसेस मॉडल है, और उसका अपना एक वो उसका आउटपुट बिट डिटरमिन। जैसे MD5 जो हमें 128 बिट हैश वैल्यू देता है, 128 बिट आउटपुट वैल्यू देता है। राइप एंड 160 बिट हमें देता है आउटपुट वैल्यू। चाहे मैसेज आपका 2000 बिट का हो, बट हमें जो आउटपुट मिलेगी एज अ हैश फंक्शन के तौर पे, जिसे हम मैक के लिए यूज कर रहे हैं, वो MD5 में 128 बिट है। तो ये कैन बी अप्लाइड टू एनी साइज मैसेज, मैसेज का साइज जो भी हो दैट, बट इट प्रोड्यूसेस अ फिक्स लेंथ आउटपुट है। जैसे MD5 हमने एग्जांपल ली एज अ हैश फंक्शन, तो वो हमें 128 बिट फिक्स साइज देता है। तो किसी भी हैश फंक्शन को आप कंप्यूट करना आसान हो फॉर एनी मैसेज है, but given h is infeasible to find the x, that is a one-way property. For example, if we know the f of x as an equation, और मैं आपसे x की वैल्यू दूं और मैं आपसे कोई f of x निकालें,